पुल के ध्यान में डाल दिया और पुल के नीचे से गेंद निकाल दी। पुल ऊपर का ऊपर ही खड़ा रह गया। पुल टूट गया। क्योंकि सर इंडियन क्रिकेट की जो कप्तानी है, इट्स अ हॉट सीट, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड। ये उनके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा विपरीत है। उनकी जो पर्सनालिटी है वो शांत वाली पर्सनालिटी है। तो अगर आपने अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ दी थी बीच में, तो ये आप सीख गए कि आप गलती करके उसको सुधारना सीख गए। डबल ब्लफ, ये आजकल के जनरेशन बोलती है डबल ब्लफ। वो पुल के ध्यान में डाल दिया और पुल के नीचे से गेंद निकाल दी। पुल ऊपर का ऊपर ही खड़ा रह गया। पुल टूट गया। बॉलर और बैट्समैन के बीच में एक्चुअली यही लड़ाई है। अगर आप देखें, जो ऑफ स्पिनर है कोई, या कोई लेग स्पिनर है, या आउट स्विंग बॉलर है, बल्लेबाज को भी पता होता है ये आउट स्विंग करता है या ये ऑफ स्पिन करता है, फिर भी लोग आउट करते हैं। तो वो आउट कैसे होते हैं? वो जो आउट वाली गेंद होती है वो एक होती है, जैसे ये हुई, लेकिन उसके पहले क्या आपने उसको सेटअप किया, पैक किया, एक उसको ध्यान कहीं आकर्षित कहीं और किया, या उसको किसी शॉट पे खेलने में मजबूर किया। इतनी चीजें लगती हैं जब जाके ये एक विकेट निकल के आती है। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। और एक और चीज जो बड़ी है, जो सीखने वाली है, कि जो ब्रेक्स होती हैं, लंच से पहले हो, टी से पहले हो, शाम को हो, या नई विकेट हुई हो, तो ये महत्व होता है उन मोमेंट्स का। एक बीच में 45 मिनट खेल हो चुका है और अगर आप एक चौका खा लें एज अ बॉलर, कप्तान को शायद इतना चुभता नहीं होगा, या बॉलर को, लेकिन वो मोमेंट्स जो होते हैं उसमें आप अपनी गेंद से नहीं, ये मोमेंट का भी फायदा उठा सकते हैं। वो ये देखने को मिला। और आज वही मोमेंट है, 5वां दिन है, मतलब आखिरी दिन है। तो आज मोमेंट अलग है, नॉर्मल खेल नहीं है। आज सीरीज ऑन द लाइन है, आखिरी टेस्ट मैच है, इस टेस्ट मैच के बाद वापसी का मौका नहीं है। आपने रन बनाए हुए हैं, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे कल शाम को इस 10 मिनट को आपने इस्तेमाल किया है, इसी तरह एक कप्तान अगर इस पूरे सेशन को उस तरह से इस्तेमाल करे, शुरू में अलग, ब्रेक से पहले अलग, फिर लंच से पहले अलग, तो इतने दबाव में डालते चले जाएंगे तो शाम को हम ढोकला खा के घर, ढोकला खाएंगे, पार्टी वाला ढोकला खाएंगे हम। सवा भाई से भी पूछूंगा मैं, हम कह रहे हैं कि लालच बुरी बला, हम बड़ी बात करते हैं। एक्चुअली आपने देखा तो जैक क्रॉली ने थोड़ा मतलब ललचाया था शुभमन गिल को। वो चाह रहे थे कि थोड़ा गुस्सा निकले, थोड़ी गाली निकले वहां से, इसलिए वो हट गए। कुछ नहीं हो रहा था पीछे, वो हट गए एजिटेट करने के लिए, इरिटेट करने के लिए। दैट्स व्हाई आई लाइक कि शुभमन गिल वहां पे स्माइल कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा, हाँ बच्चों मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो, पर मैं नहीं फंसने वाला तुम्हारे जाल में। ये रिएक्शन जो था शुभमन गिल के ना, वो दर्शा रहा है कि थोड़ी और ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है। और इसके बारे में मुझे लगता है कि जब लॉर्ड्स में भी वो ऑल्टरकेशन हुआ था, तब भी मैंने यही कहा था कि इस तरह के ऑल्टरकेशन की शुभमन गिल एज ए कैप्टन को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका गेम है नहीं। ये उनके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा विपरीत है। उनकी जो पर्सनालिटी है वो शांत वाली पर्सनालिटी है। आशीष भी थे हमारे साथ, उनसे भी मैंने पूछा था कि जीटी में कभी भी मैंने उनको इस तरह से बिहेव करते हुए देखा नहीं है। किसी के साथ इस तरह से की झड़प भी मैंने नहीं देखी है। मुझे लगा वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वो एक्साइटेड हो गए थे और ज़्यादा अल्ट्रा एग्रेसिव करने की कोशिश की थी। एक कप्तान का काम, और हर कप्तान अपनी अपनी लेगेसी बनाता है। राइट फ्रॉम इतिहास ये बताता है कि आप इंडियन कैप्टन्स को भी देख लेना, हर अपनी अपनी छवि बना के जाते हैं, और किसी भी कप्तान ने किसी दूसरे कप्तान को इमिटेट करने की ज़रूरत महसूस की नहीं है। तो मुझे लगता है कि चूँकि यंग कैप्टन है, ये पहला सीरीज़ है, धीरे धीरे ये सीख जाएंगे कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वही एज अ बैटर में रिफ्लेक्ट करता रहूँगा, जो उन्होंने किया है इस श्रृंखला में, पर एज अ कैप्टन मुझे भी वही रिफ्लेक्ट करना होगा। और मुझे लगता है कि ये जो मोमेंट था ना, उसमें वो मुझे साफ नज़र आया। उनको मालूम है कि जैक क्रॉली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ कैप्टन मुझे बहुत ही शांति के साथ इसको डील करना है। अंत में लक्ष्य क्या है कि मुझे विकेट लेना है। और फिर वो जो कॉम्बिनेशन रहा, यशस्वी जायसवाल को अपना डीप स्क्वायर लेग पे भेजा, उसके बाद बहुत शानदार डिलीवरी डाली, एक्यूरेट नेलिंग द यॉर्कर जिसको हम लोग कहते हैं, वो देखने को मिला। तो बहुत ही शानदार वो कॉम्बिनेशन है। पर सबसे बड़ी बात मेरे लिए हाईलाइट यही रही, जिस तरह से शुभमन गिल ने उस मोमेंट को, प्रेशियस मोमेंट को अपने हिसाब से टैकल किया। सर वो आप सही कह रहे हैं कि, पर लॉर्ड्स में मैं सिर्फ शुभमन के डिफेंस में ये कहना चाहूँगा कि लॉर्ड्स में जो उन्होंने किया, कि कई लोग ना, हमारे, हम सब शांत स्वभाव के होते हैं, पर कई लोग हमारे लाइफ में आते हैं ना जो चूंटी मास्टर होते हैं ना, चूंटी मारते हैं ऐसे करके। जैक क्रॉली थोड़े चूंटी मास्टर टाइप के लगते हैं, उनके खिलाफ निकल आते हैं कभी कभी ऐसा। ऐसे जो आशु भाई ने बोला ना कि मैंने भी शुभमन को देखा नहीं कभी ऐसे रिएक्ट करते हुए, पर वो रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा था। उससे मुझे लगता है खुद का ही फोकस डाइवर्ट होता, क्योंकि शुभमन गिल
उस तरीके के खिलाड़ी है नहीं यहाँ पर। ये होना है, ये सबको चूटी मार रहा है यार ये। पर गौरव पता है कि लास्ट के ओवर चल रहा है, ये होना है। कोई बल्लेबाज नहीं चाहता है कि वो 4 गेंदें ज़्यादा खेले या एक और ज़्यादा खेले, कुछ ना कुछ हरकत करेंगे यहाँ पर ये क्योंकि मोमेंट ऐसा था उसके बाद कि थोड़ा सा इंडिया टीम चढ़ी हुई थी, साथ साथ में वो फायर पावर दिख रही, तो गेंदबाजों का एग्रेशन देखने को मिला, तो अच्छे एरिया पे गेंदबाजी कर रहे हैं। तो कप्तान के दिमाग में होता ना कि 2-4 गेंदें हो जाएं, अगर यही 2-4 चौके पड़ जाते तो कप्तान खुद चाहेगा भाई अब कल देखेंगे, पर वो इतनी बढ़िया गेंदबाजी हुई जिसकी वजह से वो एग्रेशन बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर पूरी जो एनर्जी थी वो चेंज हो रही थी, फील्डर्स की भी, बॉलर्स की भी, और कप्तान भी उसमें इंक्लूड हो गया। पर पिछले मैच में जो किया वो बहुत बढ़िया रहा। मेरा एक ही मानना है कि जो विकेट मिलता है ना, खासतौर से ऐसी परिस्थिति में जब कोई गेम खत्म होने वाला होता है, उसमें बड़ा कॉम्बिनेशन रहता है, उसमें कैप्टन और बॉलर का बहुत समावेश होना चाहिए, उनके थॉट्स का यहाँ पर। क्योंकि गेंदबाज तौर पे आपका मेन कार्य क्या होता है कि बल्लेबाज को आपको कंफ्यूज करना है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। कि बल्लेबाज उस वक्त बहुत चीज़ें सोचता है कि 2 गेंदें बाकी, 4 गेंदें बाकी, मैच खत्म होने वाला है आज के दिन के यहाँ पर, कि ये बॉल ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं यॉर्कर ना हो, ये, पर उसको और आपको प्ले करना होता है। वो कप्तान ने प्ले किया यहाँ पे, फील्डर पोजीशन चेंज करके यशस्वी जायसवाल के, कि उनको पता था कि पीछे फील्डर है तो बाउंसर तो शायद नहीं होगा, पर दिमाग में प्ले तो हो रहा था कि हो भी सकता है। वो जो डाउट क्रिएट किया कैप्टन ने अपने थोड़े से हल्के से मूव से, और चुपचाप स्माइल करते रहे कि ठीक है हमने लगा लिया, अब सिराज देगा, पर सिराज ने उसका ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन भी किया था, वो भी इंपॉर्टेंट रहा। देखिए छोटी छोटी चीज़ों से ना बड़े बड़े इंडिकेशन मिलते हैं। अब क्या सोचा था किसी ने कि इतनी एक छोटी सी स्माइल जो दी है उन्होंने, उससे इतना बड़ा इंडिकेशन मिल जाएगा, पर मिला है। क्योंकि ये बात करीब 2 हफ्ते पुरानी है। सिर्फ 2 टेस्ट मैच में एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी गलतियों से थोड़ा सीखे, जल्दी मच्योर हो। क्योंकि सर इंडियन क्रिकेट की जो कप्तानी है, इट्स अ हॉट सीट, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड। तो आप जितना जल्दी सीखेंगे उतना ही अच्छा आप करेंगे, और ये जल्दी सीखें इसमें। हाँ, अगर ये कॉन्शियस डिसीजन है कि वहाँ से यहाँ आए हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी है। और जैसे साबा ने अच्छा कहा कि इनको आप पहली बार नहीं देख रहे, इनको पहले भी कप्तानी करते हुए देख चुके। तो अगर आपने अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ दी थी बीच में, तो ये आप सीख गए कि आप गलती करके उसको सुधारना सीख गए, आप अपनी जगह पे वापस आ गए, विच इज़ वेरी नाइस। और सिचुएशन आपको ये टेस्ट करती रहेगी, चाहे शुभमन गिल हो कप्तान, इससे पहले कोहली थे या धोनी थे या रोहित शर्मा थे, सब कप्तानों को आपने कभी भी एक तरह से डील करते हुए नहीं देखा, क्योंकि सिचुएशन रोज चेंज होती है। उस दिन की शाम को आप डेस्परेट थे, कल आप कंफर्ट में हैं। गुड पॉइंट। तो जब डेस्परेट सिचुएशन में काम रहेंगे, तब मैं एक्सेप्ट कर लूंगा आपकी बात कि ये सीख गए। चलिए बढ़िया। तो ऐसे उदाहरण तो मिलते रहेंगे, क्योंकि क्या है ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में ऐसे चूंटी मारने वाले आते रहते हैं।